प्रेज लॉर्ड। सभी को मेरा जय मसीह की सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज की शाम एक बार फिर से हमें अपने परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना करने के लिए, उसके वचन और वायदों को मनन करने के लिए जो अच्छी शाम प्रभु ने हमें दी, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। हम सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग स्थानों में थे, अपने अपने क्षेत्रों में रहकर अलग अलग माध्यमों के द्वारा हम आराधनाओं में, प्रार्थनाओं में शामिल थे। लेकिन आज की शाम प्रभु के अभिषिक्त लोग जो हमसे हजारों मील हमसे दूर हैं, उनके साथ मिलकर आराधना करने का जो अवसर हमें प्रभु दे रहा है, और ये माध्यम के द्वारा आइए हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। क्यों ना हम प्रार्थना के साथ हम आरंभ करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। महापवित्र और नित्य नाम में बसने वाले परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं। हम भौतिक शरीर में अलग अलग स्थानों में हैं, लेकिन आपकी आत्मिक जो उपस्थिति है हमारे साथ है, उसके लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। अपनी आत्मा में हमें बलवंत करें जब हम गीतों को गाएं प्रभु, आपके वचन को जब हम मनन करें, आपके वचन को जब हम सुने प्रभु, आप हमसे बोले और आप हमसे बातचीत करें। इस प्रार्थना के शुरुआत से लेकर अंतिम आशीर्वाद बोले जाने तक आपकी उपस्थिति को हम चाहते और मांगते हैं। आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम मिलकर अपने परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। आप जहां पर भी हैं वहां बैठकर आप प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। यदि आपके पास वाद्य यंत्र है, आप वाद्य यंत्र बजाकर प्रभु की स्तुति करें, अन्यथा ताली बजा के उसकी महिमा करें, अन्य भाषाओं में आराधना करें। हालेलुया। आज हमारे लिए दिल्ली से, नारायणा चर्च से हालेलुया सिस्टर ब्लसी बैजू और सिस्टर ग्रेस बैजू हमारे लिए आराधना में अगुवाई करने पर हैं, तो इसलिए मिलकर ताली बजाकर हम अपने परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम आराधना में शामिल हों, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज शाम के समय हम सब परमेश्वर में आनंदित हैं। हमें चाहे संसार में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, फिर भी बीते दिनों जो परमेश्वर हमारे साथ था वो आगे भी हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। क्यों ना हम सब बातों को पीछे भूल के कुछ देर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, कुछ देर उसके सन्मुख जाएंगे और उसको सराहेंगे, क्योंकि वो सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, you're
परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता परमेश्वर है पिता। हम आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र है यीशु मसीह, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है यीशु मसीह, पवित्र है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का पवित्र है, पवित्र है यीशु मसीह, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है यीशु मसीह, पवित्र है। योग्य है प्रभु मेरा, राजाओं का राजा। योग्य है प्रभु मेरा, राजाओं का राजा। सबसे ऊंचा, सबसे महान यीशु मसीह तेरा नाम। सबसे ऊंचा, सबसे महान यीशु मसीह तेरा नाम। पवित्र है, पवित्र है यीशु मसीह, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है यीशु मसीह, पवित्र है। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान
आराधना के योग्य है पिता परमेश्वर। हालेलुया, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप हर स्तुति के योग्य है प्रभु। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मिलकर मेरी भक्ति के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। सारी आदर और महिमा हम सिर्फ आपको देते हैं पिता परमेश्वर। For you alone deserve all the glory and honor, Lord। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप दे। छोटी सी विनती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। सुंदर गीतों के साथ हमें अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो प्रभु ने हमें अवसर दिया, इस अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम मिलकर जब आराधना और प्रार्थनाओं के साथ, उसी समर्पण के साथ जब बैठे हैं, हम मिलकर परमेश्वर के वचन से भी हम सुनेंगे। आइए हम अपने आप को आत्मा में तैयार करें भजन से मनादी करने के लिए। कंजूर मार्ग मुंबई से प्रभु के अभिषिक्त दास इवेंजलिस्ट जिजो जॉर्ज हमारे मध्य में है। वे परमेश्वर के वचन से मनादी करेंगे। आइए हम प्रार्थना पूर्वक वचन को हम मनन करें, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज इतवार के शाम के समय में मिलकर इस प्रकार परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आने के लिए परमेश्वर ने दिया उस अच्छा अनुभव के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम मिलकर भजन संहिता की ओर हम आएंगे। भजन संहिता 40 हम मिलकर पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में पढ़ना चाहूँगा। आप आपके उसी लोकल लैंग्वेज में आप मेरे साथ 40वां भजन संहिता पढ़ सकते हैं। Psalms 40. I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord and put their trust in Him. Blessed is the one who trusts in the Lord, who does not look to the proud, to those who turn aside to false gods. Many, Lord my God, are the wonders you have done, the things you planned for us. None can compare with you, Lord. Were I to speak and tell of your deeds, they would be too many to declare. Sacrifice and offering you did not desire, but my ears you have opened. Burnt offerings and sin offerings you did not require. Then I said, Here I am, I have come. It is written about me in the scroll. I desire to do your will, my God. Your law is within my heart. I proclaim your saving acts in the general assembly. I do not seal my lips, Lord, as you know. I do not hide your righteousness in my heart. I speak of your faithfulness and your saving help. I do not conceal your love and your faithfulness from the great assembly. Do not withhold your mercy from me, Lord. May your love and faithfulness always protect me. For troubles without a number surround me. My sin have overtaken me, and I cannot see. They are more than the hairs of my head, and my heart fails within me. Be pleased to save me, Lord.
come quickly, Lord, to help me. May all who wants to take my life be put to shame and confusion. May all who desire my ruin be turned back in disgrace. May those who say to me, be appalled at their own shame. But may all who seek you rejoice and be glad in you. May those who long for your saving help always say, the Lord is great. But as for me, I am poor and needy. May the Lord think of me. You are my help and my deliverer. You are my God. Do not delay. हालेलुया। इस अच्छा वचन संगीता के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यहाँ पर दाऊद ने लिखा हुआ एक भजन संगीता आज शाम के समय में हमने मिलकर पढ़ा है। यहाँ पर आमेन इस 40वें भजन संगीता के 5वें आयत और 12वें आयत की ओर हम जब देखते हैं, दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर ने किया हुआ अनगिनत उपकारों के बारे में और उसके जिंदगी में वो होकर जाने वाला अनगिनत बुराइयों के बारे में वो स्पष्ट करना चाहता है। हम पढ़ेंगे भजन संगीता 40 और उसके 5वें आयत को हम पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उसकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। आमेन। यहाँ पर भजन संगीता लिखने वाला दाऊद कहता है कि मैं तो खुलकर चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन उसका गिनती आमेन मैं गिन नहीं पा रहा हूँ। अनगिनत उपकारों को प्राप्त किया हुआ एक दाऊद इस भजन संगीता को लिख रहा है। वो कहता है कि तेरे आश्चर्य कर्म और तेरे कल्पनाएं मेरे बारे में बहुत ही गहरा है, बहुत ही बड़ा है और इसको मैं कभी भी गिन नहीं पाऊंगा। और इसी भजन संगीता में उसके 12वें आयत जब हम पढ़ते हैं, दाऊद दूसरा एक बात भी वहां पर स्पष्ट करना चाहते हैं। हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। आमेन। यहाँ पर दाऊद कहता है कि आमीन, खुदा मेरे जिंदगी में अनगिनत बुराई के अनुभव भी हुआ है। आमीन। यदि मैं गिनने का कोशिश करूं तो मेरा सिर का बाल से भी अधिक है करके वो वहां पर स्पष्ट करना चाहता है। और वो कहता है कि खुदा मेरा दिल टूटा हुआ है। आमीन, हालेलुया। निराशा का अनुभव मुझे मेरे चारों ओर आमीन मंडरा रहा है करके दाऊद वहां पर स्पष्ट कर रहा है। एक ही भजन संगीता में दो अनुभव लिखता है। आमीन। परमेश्वर की भक्त आमीन यदि दोनों अनुभव से यदि होकर जा रहा है तो आज इस भजन संगीता को सुनने वाला मैं और आप आमीन शायद कुछ बुराइयों के अनुभव से होकर जा रहे होंगे, कष्ट क्लेशों के अनुभव से होकर जा रहे होंगे। शैतान हमसे कहता है कि वो अनगिनत है। बुराइयों के बारे में हर एक समय शैतान हाईलाइट करने का कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर का वचन आज में एक हिम्मत और हौसला देना चाहता है कि आमीन जहां पर शैतान बुराइयों को जहां पर हाईलाइट करने का कोशिश कर रहा है, उसी भजन संगीता में दाऊद गा रहा है कि अनगिनत उपकारों को मैंने मेरे जिंदगी में अनुभव किया है। हालेलुया। और उसका विचार, उसका सोच मेरे बारे में ही है करके दाऊद वहां पर स्पष्ट करने का कोशिश कर रहा है। नया नियम की ओर जब हम आते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार उसके 16वें अध्याय उसके पहले आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु अपने चेलों से कुछ बातों को कहने का कोशिश कर रहा है। हम देखेंगे यूहन्ना 16वें अध्याय उसके पहले आयत, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। आमीन। ये बातें मैं तुमसे इसके लिए कह रहा हूं कि ताकि तुम जब कुछ सिचुएशंस को देखेंगे, आमीन ये बुराइयां जब आपको डुबाने का कोशिश करेंगे, तुम कभी भी ठोकर ना खाए। हालेलुया। और उसी अध्याय में आमीन 33वीं आयत, आमीन 33 आयत को भी हम देखेंगे।
मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमेन। यहाँ पर आमेन यीशु अपने चेलों से कहता है कि आमेन, संसार तुम्हें जरूर क्लेश कष्ट दे सकता है, लेकिन तुम ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। संसार को जीता हुआ एक परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विरोधी कितना भी सामर्थी हो, लेकिन मेरा यीशु जीवन से भी बढ़कर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आमेन दाऊद की जिंदगी की ओर, जिसने भजन संहिता लिखा है, उसके जिंदगी की ओर जब हम आमेन आकर देखते हैं, वहां पर दाऊद के अनुभव के द्वारा कुछ बातों को वो हमें दिखाना चाहता है कि एक बार जंगल में अपने भेड़ बकरियों को जब चला रहा था, उस समय में एक भालू आया। हालेलुया। जब भालू आता है अपने आमीन दाऊद के भेड़ बकरियों को आमीन आमीन मारने के लिए, तब आमीन दाऊद वहां पर उस भालू को फाड़ देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बल से अपने सामर्थ्य से वो कर नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर की एक आमीन अभिषेक जब दाऊद प्राप्त करता है, इस भालू का सामना करता है। दूसरे बार आमीन जब आमीन अपने भेड़ बकरियों को जब चला रहा था, एक शेर आता है, एक सिंह आमीन इस भेड़ बकरियों को पकड़ने के लिए आता है। आमीन लेकिन दाऊद के अंदर का एक गुण यह है कि आमीन शत्रु कितना भी सामर्थी हो, कितना भी बलवंत हो, आमीन दाऊद अपने लिए सौंपा हुआ उस भेड़ों को संभालने के लिए अपने आमीन जिंदगी भी दाव में लगाने के लिए वो तैयार है। आमीन जैसा सिंह आता है उसके सामने आमीन दाऊद निकलता है। आमीन हर एक बार सोचना जरूरी यह है कि आमीन सिंह का लक्ष्य भेड़ बकरी है, लेकिन जो व्यक्ति उसके बीच में आता है, सिंह अपने लक्ष्य को छोड़कर जो व्यक्ति उसके बीच में आता है, उसकी ओर आमीन वो शत्रु अमिता को दिखाने का कोशिश करता है। आमीन दाऊद कभी भी ये सिंह का शत्रु नहीं था, लेकिन जब आमीन भेड़ बकरियों को संभालने के लिए जब दाऊद गिर पड़ता है दाऊद के खिलाफ, कभी कभी हम सेवकाइयों में आमीन विभिन्न कार्यों में जब हम शामिल होते हैं, कभी कभी शत्रु का लक्ष्य शायद हम नहीं होंगे, लेकिन हमें दिया हुआ उस आमीन भेड़ बकरियों को संभालने के लिए जब हम उसके बीच में रहने का कोशिश करते हैं, शत्रु सबसे पहला हमें विरोधी के ना ही देखते हैं और हमारे खिलाफ वो युद्ध करने के लिए आने का कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर में दिया है केवल भेड़ बकरियों को संभालने के लिए नहीं, बल्कि शत्रु को मार गिराने के लिए। हालेलुया। आमीन दूसरे दिन इस आमीन हालेलुया शेर को आमीन खत्म करता है, लेकिन आमीन दाऊद ने सोचा कि अपने जिंदगी में अब समस्याएं नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, लेकिन आगे की ओर जब बढ़ता है गोलियात उसके सामने आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सोचा कि एक भालू को मार दिया, एक शेर को मार दिया, समस्या खत्म हो गया। नहीं, एक भक्त के जिंदगी में हर एक समय समस्याएं बढ़ते रहता है, लेकिन उस समस्याओं का सामना करने का हिम्मत और हौसला भी परमेश्वर ही हमें देता है। हालेलुया। इस गोलियात को भी वो मार गिराता है, सोचता है कि सारा शत्रु खत्म हो गया, लेकिन जो अपने ही लोग हैं, जो शाऊल है वहाँ का राजा, वो अब दाऊद का खिलाफ हो गया। हालेलुया। लेकिन दाऊद वहाँ पर कुछ नहीं करने का कोशिश करते, वहाँ पर शांत रहने का कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर उसके लिए युद्ध लड़ने का कोशिश करता है। हालेलुया। एक के बाद एक समस्याएं बढ़ रहा है। जब शाऊल खत्म हो गया, अबशालोम अपने ही बेटा उसका विरोध उठता है। जब अबशालोम खत्म हो गया, अमालेक की सेना उसके खिलाफ आता है और सिकला नाम के जगह में आमीन दाऊद के पत्नियां, बच्चे और जो कुछ भी संपत्ति था, सारे बातों को शत्रु आमीन उठाकर लेकर जाता है। और वहां पर इस प्रकार पहले सामुएल उसके तीसरे अध्याय में आमीन इस प्रकार बताया गया है कि दाऊद रोना शुरू किया, अपने अंतिम बल तक वो रोता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। और वहां पर यह भी बताया है कि एंड डेविड स्ट्रेंथेंड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। प्रियो, यदि हमें कहीं से भी बल मिलना है तो केवल परमेश्वर से ही मिलना है। हमारा बल, हमारा स्ट्रेंथ केवल परमेश्वर पर
रखने पाए। हालेलुया, आमीन। और आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं, एंड प्रेज़ द लॉर्ड, 40वें भजन संहिता उसके पहले आयत इस प्रकार, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, हम पढ़ते हैं 40वें भजन संहिता उसके पहले आयत। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। Amen. I waited and waited patiently for the Lord. मैं धीरज से यहोवा का बाट जो होते रहा। हालेलुया। और प्रेज़ द लॉर्ड, आंसुओं के साथ ये भक्त परमेश्वर की हजूरी में आ रहा है और वो तब तक इंतजार कर रहा है जब तक परमेश्वर ने उत्तर ना दे। हालेलुया। हमारे प्रेज़ द लॉर्ड कष्टों के बीच में शायद आंसुओं के साथ रोना पड़ेगा और हम इंतजार करना पड़ेगा, परमेश्वर तो कब मेरे लिए उतर कर आकर मुझे इसमें से एक मदद देंगे। हालेलुया। लेकिन हिम्मत ना हारे, हौसला ना तोड़े, हमें परमेश्वर पर हम भरोसा रखने पाए। यहाँ पर जब तक परमेश्वर आकर उत्तर ना दे तब तक परमेश्वर के सम्मुख इंतजार करने वाला एक दाऊद को हम देखते हैं। और यहाँ पर यह स्पष्ट तौर से बताया गया है कि रोने वाला दाऊद की जिंदगी की ओर आमीन परमेश्वर झुककर आमीन उन्हें उनकी ओर कान लगाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे कष्ट कितना भी कठिन हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तेरे उस कठिनाइयों के बीच में मैं उतर कर आऊँगा और झुक कर तेरे ओर मैं कान लगाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर ये आंसू का जो मतलब बताया गया है, पुराने नियम में उसी शब्द को बताया गया है जहाँ पर मिस्र में आमीन परमेश्वर की लोग आमीन बड़े दर्द, कष्ट, गुलामी के अनुभव के बीच में परमेश्वर की ओर अपनी आवाज़ों को उठाता है। हालेलुया। हर दिन पीड़ा के ऊपर पीड़ा, आमीन अच्छा खाना खाने नहीं मिल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन सारे आमीन जगहों से उन्हें समस्याएं घेर रहा है। ऐसे समय में वे परमेश्वर की ओर आमीन रोते हुए परमेश्वर की ओर अपनी आवाज़ को उठाता है और वहाँ पर परमेश्वर उनकी ओर झुकते हुए आमीन आमीन मूसा को भेजता है उस परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए। यहाँ पर भी वही शब्द को इस्तेमाल किया गया है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, यदि हम परमेश्वर में इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर मेरे और आपकी ओर झुकते हुए हमें उत्तर देने वाला एक महान परमेश्वर है। हालेलुया। और आमीन दूसरे आयत की ओर हम जब आते हैं, वहाँ पर बताया गया है कि आमीन प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ेंगे, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, सत्यानाश के गड्ढे में आमीन गिरने का एक अनुभव यदि हम यूसुफ के जिंदगी में देखेंगे तो वो एक गड्ढे में गिरा हुआ था। एंड प्रेज़ द लॉर्ड, अपने भाइयों ने उन्हें एक गड्ढे में डाला। आमीन यदि यिर्मयाह की जिंदगी में देखेंगे वे भी गड्ढे में डाला गया था। लेकिन दाऊद की जिंदगी की ओर यदि हम देखेंगे, कभी भी वो गड्ढे में गिरा करके कोई भी अनुभव हम नहीं पढ़ते। लेकिन यहाँ पर दाऊद कुछ बातों को स्पष्ट करने का कोशिश ये कर रहा है कि मैं सत्यानाश के गड्ढे में गिरने का एक अनुभव में था। हालेलुया। अपने प्राण भी आमीन नष्ट होने का एक अनुभव में, गिरने का अनुभव से मैं होकर जा रहा था, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे ओर उतर कर आता है और मुझे आमीन प्रेज़ द लॉर्ड वहां से खींच के आमीन एक चट्टान पर खड़ा करता है। हालेलुया। कैसा अच्छा परमेश्वर है हमारा खुदा। सत्यानाश के गड्ढे का अनुभव शायद हमारे जिंदगी में आ सकता है, लेकिन उस गड्ढे में से भी हमें हाथ देते हुए उठाकर चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर, और केवल खड़ा करने वाला ही नहीं बल्कि हमारे पैरों को स्थिर करने वाला एक अच्छा परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, आगे की ओर हम जब देखते हैं वहाँ पर आमीन बताया गया है कि एक नया गीत उसने मुझे दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे सबसे बड़ा संकट उस सत्यानाश के, उस दर्द के, उस अनुभव के बीच में परमेश्वर यदि हमारे मुंह में वो गीत देता है तो जरूर हम गाना जरूरी है। हालेलुया। हम चुपचाप ना रहे बल्कि हम उसके लिए गाना गाए ताकि उसको स्तुति और प्रशंसा मिलने पाए। मनुष्य के सामने हमें गीत गाकर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमें यहाँ पर परमेश्वर को महिमा मिलने के लिए, उसको स्तुति मिलने के लिए दाऊद इस गीत को गा रहा है करके हम वहाँ पर पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हर दिन नया अनुभव से हमें लेकर चलता है।
हालेलुया। और 5वें आयत की ओर हम जल्दी से आएंगे, समय के कमी के कारण मैं यहाँ पर आमीन संक्षिप्त करना चाहूँगा। 5वें आयत की ओर हम आएंगे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है। हालेलुया। दाऊद यहाँ पर कहता है कि खुदा तेरा कल्पनाएं मेरे बारे में बहुत बड़ा है। हालेलुया। आज इस वचनों को सुनने वाला किसी के भी जिंदगी में किसी भी प्रकार के निराशा के अनुभव हो रहा है, तो परमेश्वर आज हमें कुछ बातों को याद दिलाना चाहता है कि उसका कल्पनाएं मेरे और आपके बारे में बहुत बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों की ओर हम जब देखते हैं, हागार नाम का व्यक्ति, उसके मन में एक विचार था कि अब्राहम को हागार के बारे में एक अच्छा कंसर्न रहेगा, एक विचार रहेगा, वो मेरे लिए जरूर इंतजाम करेंगे करके एक सोच था। लेकिन अब्राहम से जैसा उसने उम्मीद किया वैसा हागार के लिए अब्राहम ने इंतजाम नहीं किया। लेकिन हालेलुया, मरुभूमि में भी उनके बारे में इंतजाम करने वाला एक परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर स्वर्ग से अपने दूतों को हागार के लिए भेजता है और उनके लिए वहां पर इंतजाम करता है। हालेलुया। यदि हम याकूब के बारे में देखेंगे, लंबा 21 साल लाबान के घर में वो एक गुलामी के नाई मेहनत करता है, प्रयास करता है, अपने एक अच्छा जवानी वहां पर लाबान के घर में एक गुलामी के नाई खत्म करता है। और उसके मन में एक विचार था कि लाबान उसके बारे में एक विचार करेंगे, कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। लेकिन लाबान ने उनके लिए कुछ भी इंतजाम करने के लिए तैयार नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर का योजना कुछ और था। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं कि इसी याकूब के नाम को परमेश्वर बदलते हुए एक इस्राएल का पदवी उन्हें दे रहा है। हालेलुया। यूसुफ के जिंदगी में यदि हम देखेंगे, जब वो कारागृह के अनुभव में था, वहां पर यूसुफ ने सोचा कि इन दोनों लोगों के लिए यदि मैं कुछ बातें कहूंगा तो जरूर उस पैलेस में यदि जाएंगे वहां पर वे लोग मेरे लिए जरूर रेकमेंड करेंगे। लेकिन वे भी भूल गया। लेकिन परमेश्वर का योजना यूसुफ के बारे में बहुत बड़ा था। परमेश्वर के समय में जब वो करता है, सबसे उत्तम तरीके से करने वाला एक महान परमेश्वर है। पूरे मिस्रैम में दूसरा सेकंड पोजीशन में यूसुफ को परमेश्वर खड़ा करता है। हालेलुया। आज इस वचनों को सुनने वाला सभी के जिंदगी में एक विचार रहेगा कि फलाना फलाना व्यक्ति मेरे लिए जरूर बातें करेगा, मेरे लिए जरूर इंतजाम करेगा, मेरे लिए एक नया रास्ता को खोलने के लिए वो एक कारण बनेगा। लेकिन शायद वे हमें भूल सकता है, लेकिन मुझे और आपको याद करने वाला एक परमेश्वर। यहाँ पर हमने उसी बातों को पढ़ा है कि हे परमेश्वर, तेरा विचार मेरे बारे में बहुत बड़ा है। हालेलुया। उसके 6 आयत के और हम जब आते हैं, वहाँ पर बताते हैं कि परमेश्वर बलि चढ़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर तू उसमें प्रसन्न नहीं होता। पुराने नियम में बलि परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन दाऊद समझ गया कि लोग बलि तो चढ़ाते, लेकिन मन में परमेश्वर के संबंध में कोई एकता नहीं है। हालेलुया। बाहरी तौर से बड़े बड़े कार्यों को करते हैं, बड़े बड़े कार्यों को बोलते हैं, लेकिन हृदय वास्तव में परमेश्वर में एक होकर नहीं जा रहा है। इसके लिए दाऊद यहाँ पर कहता है कि हे परमेश्वर, तू बलियों पर प्रसन्न नहीं करता, लेकिन हृदय का हर एक बातों को तू तोल कर देखता है। और दूसरा बात यह दिखाता है कि प्रेज़ लॉर्ड, मेरे कानों को तूने खोला है। हालेलुया। मंडे से लेके शनिवार तक के अनेक बातों को सुन सुन के हमारे कान बंद हो गया है। संसार की बातें, घर के बातें, नौकरी के जगह की बातों को, कलीसियाओं की बातों को सुन सुन के शायद हमारे कान मोटा होता होगा। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज हम तक पहुंचने के लिए शायद कुछ रुकावट हो रहा होगा। लेकिन दाऊद कहता है कि हे खुदा, हालेलुया, तू मेरे कानों को तूने खोल दिया है। हिब्रू में उसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है कि तूने उस कानों को ड्रिल किया है। हालेलुया। यदि हमारे कान में वैक्स भर जाते हैं, ENT के पास जाते हैं और वे उस वैक्स को ड्रिल करके निकाल देते हैं, साफ करते, तभी हमारे सुनने का वो सक्षम बढ़ जाता है। उसी प्रकार हे परमेश्वर, तूने मेरे कानों को ड्रिल किया है
और अब मैं तेरी आवाज को सुन पा रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम सेवकाई में, यदि मसीह जिंदगी में हमें संसारिक बातों में, काफी बातों में हम व्यस्त हो जाते हैं और लोगों के बातों को सुन सुन के शायद हमारे कान बंद हो गया होगा। आज हम परमेश्वर के सम्मुख हमें समर्पण करने पाए और परमेश्वर से हम कह पाए कि खुदा तू मेरे कानों को खोल दे ताकि मैं तेरी आवाज को सुन पाऊं। हालेलुया। संसार के 100 लोगों की आवाजों को सुनने से भी कितना उत्तम है परमेश्वर की आवाजों को सुनना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और भी अनेक बातों को यहाँ पर बताना है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। यहाँ पर इस प्रकार बताया गया है कि हे परमेश्वर, अनगिनत समस्याएं, बुराइयां मेरे जिंदगी में आता है, लेकिन खुदा उसको भी कवर करने वाला हमें प्रेसर उससे भी उत्तम अनगिनत उपकारों से और अनुग्रह से और तेरे विचारों से तूने मुझे भरा है और एक उत्तम श्रेष्ठ अनुभव को तूने मुझे दिया है। हालेलुया। आज यदि इस वचनों को सुनने वाले किसी भी व्यक्ति निराशा के अनुभव से होकर जा रहे हैं, यदि हालेलुया मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, लॉर्ड निराशा, आगे की ओर कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा एक विचार से यदि कोई होकर जा रहा है, तो परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहता है कि हमें निराश ना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का विचार आपके बारे में बहुत बड़ा है। हालेलुया। जैसा संसार सोचता है वैसा नहीं, बल्कि परमेश्वर का सोच और विचार कुछ उत्तम तरीके से है। हालेलुया। संसार की बातों को देखते हुए हम डगमगा ना जाए, गिर ना जाए, बल्कि परमेश्वर ने संसार को भी जीता है। हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे साथ है वो जीवन से भी बढ़कर है। मैं आपके लिए एक शब्द प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेमी दयालु पवित्र परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते खुदा, और एक बार तेरे पवित्र हजूरी में आते हुए आपकी नाम की महिमा करने के लिए हमें देने वाला हर एक अच्छा अनुभव के लिए हम धन्यवाद देते खुदा। जैसा हमने आपकी वचनों से सुना है, हम तेरे और इंतजार करने पाए। जब तक तू हमसे ना बोले, जब तक तू हमारे उस विषय के ऊपर उत्तर ना दे, तब तक हम तेरे सम्मुख इंतजार करने के लिए खुदा तुम्हें मदद कर प्रभु, क्योंकि तू हमारे और झुक कर हमारे उस दुहाई के लिए उत्तर देने वाला महान परमेश्वर है। संपूर्ण तौर से तेरे हाथों में समर्पण करते प्रभु, इस वचनों को सुनने वाला हर एक जिंदगियों को तू अनुग्रह और आशीष और हिम्मत और हौसला देते हुए आगे की ओर बढ़ाने के लिए मिलकर प्रार्थना करते खुदा। सेवकायों को तो अनुग्रह करना परमेश्वर, प्रार्थनाओं को तूने सुना, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको इस वचनों के द्वारा आशीष और अनुग्रह से भरे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। प्रभु के दास को प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे। हमें भजन संहिता से बलवंत करने के लिए प्रभु के दास को प्रभु ने सहायता किया। आने वाले दिनों में उन्हें और सेवकाई में इस्तेमाल करे, यही हमारी उनके लिए प्रार्थना भी है। आइए हम थोड़े समय इन वचनों को जब हम सुन रहे हैं, अपने मनों को प्रभु में हम एकाग्र करें। परमेश्वर की आत्मा हमें बलवंत करने पाए, हम और परमेश्वर के नजदीक आ जाए। आइए हम थोड़े समय मध्यस्थ प्रार्थना में जा रहे हैं। हम अब प्रार्थना करेंगे हमारी सारी कलीसियाओं के लिए, सारे प्रभु के अभिषिक्त लोगों के लिए, सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए। इन दिनों में जो महामारी का दौर चारों तरफ बना हुआ, उसके मध्य में प्रभु ने हमें, हमारे परिवारों को, कलीसियाओं को प्रभु ने सुरक्षित रखा है। आगे भी वही सुरक्षित करने के लिए हालेलुया सक्षम है। इसलिए हम प्रभु में भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़े। हालेलुया। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे हमारे आने वाले वार्षिक सम्मेलन के लिए, जो ऑनलाइन के द्वारा आने वाले 15 से लेकर 18 अक्टूबर तक होना है। उस सम्मेलन के लिए भी प्रार्थना करेंगे हालेलुया, ताकि वो सम्मेलन सभी के लिए एक आशीष का विषय होने पाए, कलीसियाओं के लिए एक जागृति का कारण होने के लिए भी आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए जब हम सभी लोग आंखें बंद कर प्रार्थना करते रहेंगे, उस समय हालेलुया हमारे IPCNR अंकलेश्वर के गुजरात से भाई नितेश वसावा हमारे लिए भी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आओ आ समय अपना मध्यस्थ प्रार्थना में जइए। अपने आंखों बंद करीने अपने उपन करता परमेश्वરની હાજરીમાં આપણા મસ્તકો નમાવીએ। હે સ્વર્ગીય પિતા પ્રભુ, અમે તમારા નામને ધન્યવાદ અને સ્તુતિ કરે છે પિતા। આજના સુંદર સમયને માટે અમે ધન્યવાદ કરે છે પ્રભુ। પાછલા ઘણા દિવસોમાં પ્રભુ લોકડાઉનની મધ્યમાં પ્રભુ તારા પ્રત્યેક લોકોને પ્રભુ તમે સંભાળી રાખ્યા પ્રભુ, તમે સુરક્ષિત રાખ્યા, તેને માટે અમે ધન્યવાદ અને સ્તુતિ કરે છે પ્રભુ।
મેં જે કંઈ પણ છે પ્રભુ તારી દયા અને તારી કૃપા માત્ર છે તેના માટે મેં ધન્યવાદ અને સ્તુતિ કરે છે પ્રભુ. આ સમયે પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરે છે પ્રભુ ભારત દેશની પ્રભુ પ્રત્યેક IPCNR ચર્ચિસને માટે અમે ધન્યવાદ કરે છે પ્રભુ. પ્રત્યેક લીડર્સોને માટે અમે ધન્યવાદ કરે છે પ્રભુજી. પ્રત્યેક હાલેલુયા હરેક વિશ્વાસીઓને માટે મેં તમારા નામને ધન્યવાદ અને સ્તુતિ કરે છે પ્રભુજી. મેં જે કંઈ પણ છે પ્રભુ તારી દયા અને તારી કૃપા માત્ર છે તેના માટે અમે ધન્યવાદ અને સ્તુતિ કરે છે પ્રભુ. આ સમયે પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરે છે પ્રભુ લોકડાઉનની મધ્યમાં જેટલા લોકોએ પ્રભુ પોતાના જોબ ગુમાય છે પ્રભુ તેવા પરિવારોને પ્રભુ તેવા લોકોને આ સમયમાં યાદ કરે છે પ્રભુજી. આ દુઃખના સમયમાં પ્રભુ નિરાશાના સમયમાં પ્રભુ તારા અદ્ભુત અને વચનો અને જીવિત વચનો મોકલીને પ્રભુ તારા લોકોની સાથે પ્રભુ તમે વાતચીત કરો એવી અમે પ્રાર્થના કરે છે પ્રભુજી. અમે નિરાશાના સમયમાં પ્રભુ જે અમને સાંત્વના આપે છે કે જગતમાં તમને ક્લેશ છે, જગતમાં તમને દુઃખ છે અને મુશ્કેલી છે, તેમ છતાં તમે બીસો નહીં કેમ કે જગતને મેં જીતું છે પ્રભુ. તારા જીવિત વચનોને માટે અમે ધન્યવાદ અને સ્તુતિ કરે છે પ્રભુજી. આ સમયે અમે પ્રાર્થના કરી છે પ્રભુ જે લોકો હતાશ છે પ્રભુ નિરાશ છે પ્રભુ તારા સ્વર્ગીય વચનો થકી પ્રભુ તોને પ્રભુ તમે મજબૂત કરો એવી અમે પ્રાર્થના કરે છે પ્રભુજી. આ મહિનામાં જે પ્રભુ જે ઓનલાઈન પ્રભુ જે કન્વેન્શન થનાર છે મીટિંગ થનાર છે પ્રભુ તેને પણ અમે તમારા હાથોમાં સમર્પિત કરે છે પ્રભુજી. ઓનલાઈન મીટિંગને પણ પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરો એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ પિતા. જેટલા લોકો ભાગ લઈ રહ્યા છે પ્રભુ જેટલા લોકો પ્રભુ સાંભળશે પ્રભુ પ્રત્યેકને પ્રભુ તમે સહાયતા કરો પ્રભુ મદદ કરો એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ પ્રભુ. આ ઓનલાઈન આરાધના ધર્મમાં પ્રભુ નવા નવા આત્મા પ્રભુ બચી જાય એવું તમે થવા દો પ્રભુ. આજની ભક્તિ આરાધનાને પણ પ્રભુ અમે તમારા હાથમાં સમર્પિત કરતા આ ટૂંકી વિનંતી અમારા ઉદ્ધારક અને તારના પ્રભુ ઈસુ તારા નામથી સાંભળો તેમજ માન્ય કરો અમારા સ્વર્ગીય પિતા. આમીન. प्रेज लॉर्ड. परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे विषयों पर हमें उत्तर देने वाला है. उसके लिए आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें. आइए हम आने वाले दिनों में इसी प्रकार से एक दूसरे के लिए, कलीसियाओं के लिए, परिवारों के लिए, देश के लिए प्रार्थना करते हुए हम प्रभु में हम आगे बढ़े, प्रभु हमारी सहायता करने पाए. ये समय हमें परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए है. तो आइए हम अपने मनों को एकाग्र करें, परमेश्वर की आत्मा हमसे बोलने और बातचीत करने पाए. इसलिए आइए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे. आज की शाम हमारे मध्य में परमेश्वर के वचन से मनादी करने के लिए नॉर्थ सेंट्रल जोन के जोनल प्रेसिडेंट पास्टर वर्गीस करिया जी जो भोपाल से हैं वो भी हमारे मध्य में परमेश्वर के वचन से मनादी करेंगे. इसलिए आइए हम प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे, प्रभु की आत्मा हमसे बोलने और बातचीत करने पाए और साथ ही साथ अंत में आशीर्वाद के शब्दों के साथ आज की संध्या सभा को भी प्रार्थना पूर्वक समाप्त करेंगे. आइए हम प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाएं, प्रभु हमारी सहायता करने पाए. प्रेज द लॉर्ड. प्यारे परमेश्वर के प्रेमी नाम से सारे प्रियों को जो मुझे सुनते हैं नमस्कार करते हैं. IPC नॉर्थर्न रीजन के ऑनलाइन संगति के द्वारा फिर से एक बार आप सबके सामने वचन लेकर उपस्थित होने के लिए परमेश्वर दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. आप सबको मैं नमस्कार फिर से करता हूँ. जगह जगह पर परमेश्वर हम सबको सही सलामत संभाल रहे हैं. अपने आशीष में अनुग्रह में हमें चला रहा है. इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. आज वचन एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक विजयवंत जीवन मसीह में बिताए. यदि परमेश्वर के वचन में हम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करता तो जीवन की कई परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ होने वाले हमारी रिश्ता और घनिष्ठता वो ख़त्म हो सकता है. शायद विश्वासी जीवन से हम विचलित होकर राह अटक सकते हैं. कई लोग उस प्रकार भटक गए हैं रास्ता, लेकिन आज तक प्रभु ने यदि हमें अपनी
करुणा में बनाए रखा, कि उनकी प्रेम और आनंद में बने रहने का हमें अनुग्रह किया है, तो वो बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा ये बात की जांच पड़ताल करना कि परमेश्वर के साथ होने वाले हमारे रिश्ते में हम किस प्रकार है। आमीन। आज परमेश्वर के वचन से कुछ बात आपके सामने रखना चाहते हैं। उसके लिए एक आयत पढ़ना चाहूँगा। पहला कुरिन्थियों के पत्री उसका 3 अध्याय के 10वें आयत में हम इस प्रकार देखते हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान डीम डाली है और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हरेक मनुष्य चौकस रहें कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं इस आयत से परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में कुछ बातों को बताना चाहते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह। आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब है, जहाँ हम योग्य नहीं हैं, उस अवस्था पर हमारी अयोग्यताओं के बीच में हम पर अपनी करुणा दिखाता है, उनकी दया बरसाता है, और जिस कार्य के लिए हम उपयोगी नहीं थे, अयोग्य थे, उसके लिए परमेश्वर हमें योग्य बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें मालूम है हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर के आशीषमय कार्यों में सहभागी होने का कोई भी योग्यता हमारा नहीं था, परंतु परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बुलाकर उनकी महान कार्य में सहभागी बनाया। कितने आशीष भरी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खासकर हम परमेश्वर के सेवक लोग हमेशा ध्यान रखना, प्रेज़ द लॉर्ड, जिस सेवा में हम हैं, जिस सेवा में परमेश्वर ने हमें लगाया है, ये हमारी खूबी की वजह से नहीं, उनकी दया के, उनकी करुणा और उनकी अनुग्रह की वजह से हमें लगा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यदि परमेश्वर की राज्य और उनकी कार्य में हमें उपयोगी होना, तो हमेशा उस अनुग्रह में हमें निर्भर रहना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई दफ़ा हम जो हैं, कई बातों के लिए हमारे खूबियों पर, हमारे सामर्थ्य और क्षमता पर हम आश्रित होते हैं। हमें उदाहरण में बोलूं तो 5 मिनट की प्रचार करने के लिए हमें कोई लंबा चौड़ा समय इस्तेमाल करके मनन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता होगा, क्योंकि हमें प्रचार करके, सेवा करके काफ़ी तजर्बा होंगे। लेकिन परमेश्वर की कार्य तजर्बों के मुताबिक नहीं होता, वो अनुग्रह के अनुसार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस कार्य के लिए प्रभु हमें लगा रहा है, उस कार्य के लिए हमें अनुग्रह चाहिए। परमेश्वर की कृपा हम पर होनी बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रेरित पौलुस बोल रहा है, जो अनुग्रह मुझे मिला है, जो कृपा मुझ पर किया गया है, अर्थात मुझे मिला हुआ आत्मिक नियुक्ति के अनुसार मुझे दिया हुआ सेवा को मैं कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के चरण में अपने जीवन की जांच पड़ताल करें कि परमेश्वर ने
जिस कार्य हमें सौंपा है, जिस जिम्मेदारी हमें दिया है, क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होकर उस कार्य को करते हैं? गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, कई प्रकार की सेवाएं निभाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, यदि आप उस अनुग्रह पर निर्भर होता और उसके लिए आप परमेश्वर से मांगता तो जरूर प्रभु आपको उस कार्य के लिए सक्षम कर देंगे, आपको उस कार्य के लिए बल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा याद रखना, हमारी इच्छा अनुसार करने वाला नहीं है प्रभु की सेवा, उनकी आराधना, उनकी स्तुति। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति जब करें, उनकी जब आराधना करें तो देखिए दुनिया में जितनी प्रभाव होती है उससे अधिक आनंद की दुनिया में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, शायद आपकी धन्यवाद, आपकी स्तुति थोड़ी के 4 दीवार के अंदर गूंज कर समाप्त हो जाता होगा, लेकिन आप अनुग्रह के भरपूरी के साथ एक स्तुति की आवाज़ उठाएंगे, वो तीर के समान अंधकार के उन सारे कार्यों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम उस बात को समझते नहीं हैं, स्तुति करने की ज़रूरत क्या है, आराधना करने की ज़रूरत क्या है। अब इतने दिनों से, इतने महीनों से स्तुति आराधना संगति नहीं निभाया तो क्या दिक्कत पड़ा है? ये सब मनुष्य के हृदय में उठने वाले सवाल है। लेकिन प्रियो, आपको जो कृपा परमेश्वर ने दिया है, अनुग्रह दिया है, उसमें आप बने रहें, उसमें आप लगे रहें, ताकि परमेश्वर अपने सही समय पर हमें अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद मैं करता हूँ। अनुग्रह के मतलब हमें समझाने के लिए प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के दूसरी पत्री उसके 12 अध्याय के 9वें आयत से लेकर 9वें आयत में वो कहता है कि मैंने मेरी दुर्बलता मुझसे हट जाने के लिए मैं 3 बार परमेश्वर से विनती किया है। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। काफ़ी सारे निर्बलता हमारे जीवन में होता है, कई प्रकार के निर्बल परिस्थिति में हम जा फंसते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह इतना काफ़ी है कि हमारे निर्बलताओं में भी उनके कृपा, हालेलुया, हमें सिद्ध बनता है। कितना आशीषित वचन है। जब आप निर्बल हो जाता है, जब हमारे मन थक जाता है और हम कहते हैं हो गया, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं इस कार्य के लिए सक्षम नहीं है, अब मुझे क्या करना है नहीं जानता। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यदि आप परमेश्वर के उपस्थिति में, उनके चरण में, उनके अनुग्रह के लिए चाहते तो परमेश्वर के अनुग्रह आपको सिद्ध बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जिनके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह प्राप्त हुआ है, ईश्वरीय कृपा में जो व्यक्ति जीवन बिताते हैं, उनके साथ काफ़ी सारी आशीषें हैं। वो क्या क्या हैं करके 2 कुरिन्थी 12:10 से कहते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह मुझ पर है, उनकी कृपा मुझ पर है, इसलिए क्या है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब भी बलवंत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड,
अर्थात मसीही जीवन की एक आशीषमय अनुभव बोलता है। हालेलुया। मनुष्य जीवन में हमेशा शिकायत और कई प्रकार की आप बिंदी बोलना और कई प्रकार के बातें कहते रहना, और कभी कभार परमेश्वर के सामने भी हम अपने कई प्रकार की शिकायतें मन में रख कर रहते हैं। प्रभु, मैं आपकी सेवा की, इतना दिनों से मैं प्रार्थना किया, मैं तेरे चरण में लवलीन रही, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति क्यों, इस उपद्रव क्यों, इस कष्ट क्यों, इस कंगालपन क्यों, इस दरिद्रता क्यों। आमतौर पर मानसिक जीवन में इस सवाल उठ सकता है। खासकर हमारी देश की, दुनिया की अभी की परिस्थिति में काफ़ी लोग अपने जीवन लीला तक समाप्त कर ले रहा है, क्योंकि भविष्य के बारे में चिंतित है, आगे के जीवन के बारे में सवालिया निशान लगी है, क्या करेगा उन्हें मालूम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, एक बात आप समझ लेना, चाहे इतनी परिस्थिति हमारे विरोध में हो जाए, अंदर ही अंदर जो अनुग्रह हमने पाया है, उस आत्मा के अनुभव हमने पाया है, उस अनुभव हमें जीवित रहने का और इस सारी परेशानियों का सामना करने का, उसमें विजय हासिल करने का अनुग्रह हम पर बरसाता है। हालेलुया। हो सकता है आपके सामने कोई रास्ता नहीं दिखता हो सकता है आपके जीवन में कोई उपाय नहीं होता हो, लेकिन आप एक बात समझ लेना, परमेश्वर के जो अनुग्रह आपके जीवन में परमेश्वर जब उंडेल देता है, परिस्थितियाँ चारों तरफ से आपके विरोध में होंगे, लेकिन उसके बीच में आप कभी नाश नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर उनके अनुग्रह आपको प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने की क्षमता प्रदान करते हुए आपको प्रभु सहायता और मदद करेगा। परमेश्वर के उस आशीष में बने रहने का हम हमेशा हमेशा प्रयास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर उस आयत में हम देखता है दुर्बलता और कष्ट और क्लेश, निंदा, ये सब उनके लिए कोई बात नहीं बनता है। वो देख करके वो डरते नहीं हैं, उसको सहने का सामर्थ्य प्रभु उन्हें देता है। यही है परमेश्वर के अनुग्रह के खासियत। हालेलुया। और कुरिन्थियों के दूसरे पत्री उसके 8वें अध्याय इस प्रकार हमें पढ़ता है पहले आयत से, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देता है जो मकिदुनिया की कलीसिया उम्र हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में भी उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने बोला कि परमेश्वर उनकी कलीसिया की स्थापना के लिए मुझे अनुग्रह दिया है। मैं अपने हिसाब से कोई नींव नहीं रखता, वही नींव है जो प्रभु यीशु मसीह है, उसे छोड़ कोई नींव नहीं है। परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ अनुग्रह के अनुसार मैं उसमें रद्दा रखता हूँ, एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के तरह। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मेरी तरफ से मेरे कोई बलबूते पर, मेरे सामर्थ्य पर कुछ नहीं करता, परमेश्वर के सामर्थ्य और उनके अनुग्रह से मैं उस कार्य को करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर पौलुस उस अनुग्रह जो कलीसिया को मिला है, उस कलीसिया के बारे में बोलता है। मकिदुनी की कलीसिया कोई
आमिर कलीसिया नहीं था, उनमें कोई धन दौलत इतना नहीं था, बहुत ही क्लेश और कष्ट थे, कंगालपन थे। हालेलुया। उस कंगालपन के बीच में भी प्रेज़ द लॉर्ड उनके उतारता बढ़ गई है। जब खुद की जीवन गुजारा के लिए अपने पास कुछ भी नहीं है, नहीं है तो पर्याप्त उपाय नहीं है, तो लोगों ने दूसरों के लिए सोचा है, बोला है, प्रभु में जो वफादारी के जीवन बिताने वाले पवित्र लोग हैं, उनकी कमजोरी में, उनके कंगालपन में हमें उनके लिए एक आशीष के कारण बनना है। हालेलुया। जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा की कार्य होगा तो हम अपने बातों से बढ़कर औरों के बात में परमेश्वर के सामने चिंतित होकर प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी परेशानियां तो काफ़ी, अपने जीवन में दिक्कत तो काफ़ी है, लेकिन वो मुझे चिंतित नहीं करता, वो मुझे परेशान नहीं करता, क्योंकि मुझे परमेश्वर की अनुग्रह है जो मुझे बलवंत करता है। हालेलुया। जो मुझे हर एक कार्य के लिए सामर्थी बनाता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि शायद आपके जीवन में निर्बलता हो सकता है, परेशानियाँ हो सकता है और कई प्रकार के सवाल ज़िंदगी में आ सकता होगा, लेकिन परमेश्वर के दास होने के नाते मैं कहता हूँ उस सब से आपको उसके पार ले चलने वाले, उसे विजय हासिल करने वाले उस अनुग्रह पर निर्भर रहिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अनुग्रह यदि हमारे जीवन में होता तो उसमें हम बलवंत होता चले जाएंगे। कोई भी दुनिया की ऐसी सामर्थ्य नहीं होगा जो हमारे विश्वासी जीवन में हमें निर्बल कर सकता है। इसलिए मैं मेरे शब्दों को समाप्त करने से पहले आपसे अनुरोध करता हूँ, जीवन की परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, हम परमेश्वर के चरण में अपने आप को समर्पित करेंगे, उनकी उस अनुग्रह के लिए मांगेंगे जो हमारे निर्बलता में सिद्ध होता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके परेशानियों के बीच में, आपके जीवन के तकलीफों के बीच में उससे बढ़कर हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेरे प्रभु के साथ होने वाले मेरे घनिष्ठता में मैं कहाँ तक पहुँचा। कहीं भी उस पर कमजोरी हुआ तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रेमी प्रभु आपके अनुग्रह से मैं उन परेशानियों का सामना करने पाए, मैं आपके अनुग्रह में भरपूर होकर मेरे प्रभु यीशु के नाम के लिए, उनकी काम के लिए मैं उपयोगी बनने पाऊँ। हालेलुया। प्रभु, हमें ये पता है कि ऐसा कोई भी परेशानी आज तक उदय नहीं हुआ है कि जो मुझे परमेश्वर की अनुग्रह से चुरा सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करें हम प्रभु के, महिमा करें हम उनके कि उन्होंने अब तक हमें सही सलामत संभाला है। जीवन की हर परिस्थिति में, परेशानी की हर बातों में उनकी अनुग्रह देकर हमें मजबूत करके आगे बढ़ाया है, तो आने वाले परेशानियों में भी परमेश्वर की अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त होगा। इसलिए प्रेरित पौलुस के साथ हम भी कहें, उनके उस अनुग्रह में मैं भी बने रहना चाहूँगा। उस अनुग्रह मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे उस अनुग्रह से भर दें। आइए इस वचन के सामने हम अपने आप को समर्पित करें, प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें आपके अनुग्रह से बचाया, आपकी कृपा हम पर उंडेला, अब तक प्रभु जी आपने हमें चलाया। आगे भी जीवन की किसी भी परिस्थिति क्यों न, निर्बलता, कंगालपन, उपद्रव कुछ भी क्यों न,
उसके बीच में आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा हमारे ऊपर उंडेलते हुए हमें चलाने का वायदा आपने किया है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें सहायता कर, मदद कर कि हम उस अनुग्रह में बढ़ते जाएं। आपके हाथों में पूरी तौर से देते हैं। जो भी लोग इस वचन सुना है उसमें से कोई भी यदि उनके जीवन के सामने कोई भी सवाल उठ खड़े हैं तो आपके अनुग्रह के द्वारा उसका सामना करने की क्षमता उन्हें प्रदान करें। आपके कार्य के लिए उन्हें सामर्थ्य से प्रभु इस्तेमाल करें। आपके हाथों में पूरी तौर से समर्पित करते हैं। मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, सुन और कबूल करें। आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीषित करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। आपको एक सूचना देना चाहूँगा। काफ़ी हफ्तों से हमारे जीवन जल के ऑनलाइन फेलोशिप चलते आ रहे हैं, लेकिन अगले रविवार को अर्थात 18 तारीख को हमारे रीजन की कन्वेंशन होने के चलते हमें अगले हफ्ते जीवन जल ऑनलाइन फेलोशिप की इस कार्यक्रम नहीं होगा। उसके बाद हम इसको फिर से जारी रखने का प्रयास करेंगे। आइए प्रार्थना के साथ हम हमारे इस सभा को समाप्त करें। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति के साथ आपके चरणों में हमारी शरों को झुकाते हैं। प्रभु आप जीवित और करुणामय हैं। आपके वचन सुनकर हम आशीषित होने के लिए आपने हमें सहायता किया है। आगे भी प्रभु जी आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए आप हमें सहायता करना। हमारी ज़िंदगी की हर बातों में परमेश्वर के नाम को ही महिमा मिलने पाए। जीवन की हर कठिन क्षणों का सामना करने का क्षमता हम प्राप्त कर सकें प्रभु जी। हालेलुया। ज़िंदगी में हम आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आप प्रकट करने के लिए चाहने वाले सारे कार्य प्रकट होने के लिए हम पूरा का पूरा समर्पित होने के लिए हमें सहायता करना। फिर से एक बार इस संगति में भाग लिया हुआ सभी प्रियों के लिए धन्यवाद देते हैं। इसके संचालक गणों के लिए धन्यवाद और सारे सेवक गणों के लिए, विश्वासी गणों के लिए धन्यवाद। सबको आशीषित कर, सहायता कर, आपकी महिमा को प्रकट कर, आपकी योजना को पूरा करें। आपके बलवंत हाथों में हमें पूरी तौर से समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, कबूल करें। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के आशीष, पावन पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, सारे संतों के साथ आज से हमेशा होती रहें। आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीषित करें। आमीन।